साउथ शहर में गोल्डन आवर हॉस्पिटल पूरी तरह से रोगियों की मानसिक और शारीरिक देखभाल के लिए समर्पित है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित क्रिटिकल केयर यूनिट, हीमोडायलिसिस यूनिट और ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। यह अस्पताल ऐसे वातावरण से सुसज्जित है जो रोगियों के संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित है। डॉक्टर शांतनु कुमार साहू क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी योग्य डॉक्टर है। इन्होंने भुसावल में 3 वर्षों की समर्पित सेवा पूर्ण की है। साथ ही लोकमत की ओर से डॉक्टर शांतनु साहू को एक्टर सोनू सूद के हाथों बेस्ट डॉक्टर के रूप में हाल ही में सम्मानित किया गया। हेलो डॉक्टर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि हम जो एपिसोड एक अवेयरनेस के मकसद से चला रहे हैं, और आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शांतनु साहू जो गोल्डन आवर हॉस्पिटल के संचालक हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और आज जो है हम सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हेलो डॉक्टर के इस चौथे एपिसोड में सीबीएन न्यूज 18 की ओर से आपका स्वागत करते हैं। कुछ स्टार्ट करने से पहले आजार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा जी। स्पेशली मैं आजार भाई को इसलिए धन्यवाद करूंगा क्योंकि भुसावल जैसे शहर में आजार भाई और उनके भाई जो टीम बना के इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, उस सर्विसेज के दौरान बहुत सारे अवेयरनेस आ रहे हैं। ऑलरेडी सोशल अवेयरनेस है, मुझे लगा ये हेल्थ अवेयरनेस रिगार्डिंग इश्यूज में भी उन्होंने ये पहल ली ताकि प्रॉपरली पॉडकास्ट जो सर्विसेज है उसके दौरान, ये हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस लाना, इस पहल के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। अजहर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत शुक्रिया। एंड मैं भी उनकी सारे आगे की प्रोग्राम्स के लिए भी मैं अलर्ट रहूंगा, अवेयर रहूंगा, एंड उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है डॉक्टर डे और 1 जुलाई है, और आज बहुत बड़ा दिन है। आप जनता को, आपके पेशेंटों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, आज स्पेशली डॉक्टर्स डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं और आगे भी देखने वाले। अजहर भाई ने स्पेशली डॉक्टर्स डे पे मुझे इनवाइट करके इस डॉक्टर्स डे की महत्व जो है और मेरे लिए और बढ़ा दिए। तो डॉक्टर्स डे का महत्व खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं होता है, ये एक ऐसा डे होता है जहां पे डॉक्टर्स को रिमाइंड किया जाता है कि उन्होंने जो कारण में, जिस कारण डॉक्टर्स बने उस कारण को रिमाइंड करे। साथ साथ ये मैसेज भी सोशल में सभी लोगों के पास पहुंचे कि डॉक्टर्स भी इंसान है और इस इंसान को उस इंसान के हिसाब से ही आप लोग ट्रीट करें। डॉक्टर्स कोई ऐसे बहुत बड़ा हस्ती नहीं है कि आप डॉक्टर्स को भगवान का नाम देके उनके तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस करे वो एक्सपेक्टेशन इतना बड़ा हो और वो पूरा ना कर पाए, फिर उसके लेके आप लोगों को तकलीफ हो। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरा कर रहे हैं, आप उनको ट्रस्ट करें, भरोसा करें और उनके दिए हुए जो मार्गदर्शन है उसको पालन करें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सलाह लेने के साथ साथ उनके साथ जुड़े रहें और उनका सम्मान करें। ये दोनों का ध्यान रखने के लिए आज डॉक्टर डे का स्पेशली जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं उसके लिए स्पेशली आप सबसे बात करना चाहूंगा आज। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात एक ये है कि हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल को लेकर आज जो है डॉक्टर डे भी है और काफी लोग जो है आपको अभी देख भी रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपके हॉस्पिटल का नाम गोल्डन आवर, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहर में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं, ऐसे डॉक्टर जिन्होंने उनके नाम से उनके हॉस्पिटल का नाम रखा है, लेकिन आपके हॉस्पिटल का नाम एक कुछ अलग है, गोल्डन आवर। क्या सोच है, क्या थीम है आपकी उसके पीछे? एक्चुअली देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसा है कि ये एक सेवा स्थल है, इट इज अ सर्विस सेंटर है। एंड स्पेशली हर एक सर्विस सेंटर होता है, जैसे कोई हम सर्विसेज दुनिया के हर एक सेवाओं के दौरान हम उसका रिटर्न्स लेते हैं, आर्थिक उनकी रिटर्न्स लेते हैं। तो हॉस्पिटल भी एक ऐसे ही एक सर्विस सेंटर है जहां पे हेल्थ सर्विसेज दिया जाता है। तो जब एक हेल्थ सर्विसेज दिया जाता है वो कहीं ना कहीं थीम बेस्ड होना चाहिए, ना कि कोई भी नाम और उसके साथ, ऐसे मेरा सोचना है व्हाट आई थॉट। तो जब मैंने अपनी 25 साल की जो पढ़ाई है उसके दौरान जब मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को मैनेज किया, बहुत सारे अपनी कर रहा था, बहुत सारे डॉक्टर की बुक्स पढ़ रहा था, उस टाइम पे ये जो नाम था गोल्डन आवर, इसके दौरान मैं इस नाम से, टर्मिनोलॉजी से काफी प्रभावित हुआ। और ये एक ऐसे टर्मिनोलॉजी जो मेरे प्रोफेशन, मेरे काम को सिग्निफाई करता है। और इस नाम के दौरान मैं अपने काम को लोगों के सामने लाने के लिए मुझे लाने के लिए बहुत खुशी होती है कि जब इस गोल्डन आवर मतलब एक स्वर्णिम समय, अगर पेशेंट्स को कोई भी तकलीफ होता है, उनके घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर सही समय पे अगर पेशेंट्स अपने पास आ जाती
तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी, उसके ठीक होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। बट वो समय अगर निकल जाता है और तब वो उसके बाद अपने पास आते हैं, उसकी रिकवरी का चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इस थीम को जब मैंने समझा, अब मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो काम है, मेरे जो हॉस्पिटल से जो सर्विसेज दे रहे हैं वो इसके आधार पर दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसी थीम के साथ मैं हॉस्पिटल शुरू करूंगा। बिल्कुल, काफी अच्छी बात डॉक्टर साहब, आपकी थीम और आपके हॉस्पिटल का नाम काफी अच्छा है, पसंद आया मुझे हमें। लेकिन हम कुछ लोगों के सवाल है, जनता के सवाल है, पेशेंट के सवाल है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसा आपके 2023 में आपने हॉस्पिटल की शुरुआत की, आपका सफर कैसा रहा, कैसी रही आपकी जर्नी, ये लोग जानना चाहते हैं। और आप किस तरह से पेशेंट को, लोगों को अवेयरनेस करना चाहूंगा। एग्जैक्टली एक्चुअली ये जो आज मेरी मीटिंग था, स्पेशली मुझे अजहर भाई ने कहा था कि हम लोगों को डॉक्टर स्टे और उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम और आपके बारे में बताएंगे। बट स्पेशली मैं बहुत कम अपने बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में, मैं ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट रह के उनके प्रॉब्लम्स को, उनको अवेयरनेस के रिलेटेड बात करूंगा। बट स्टिल मैं इस बात का आंसर देना चाहूंगा। 2023 में मैंने अपने हॉस्पिटल की शुरुआत करी। अभी 2025 से अप्रोक्सीमेटली 2 साल मैंने कंप्लीट करे। 2 साल के अंदर मैंने 2000 से 2500 पेशेंट्स ट्रीट किए। ऑपरेशंस भी अपने यहाँ काफी चीजें हुए। जो मैं अपनी तरफ से जो यूएसपी बोलते हैं, जो यूनिकनेस है, जो यूनिक पॉइंट जो मुझे ऐसा लगा कि भूसावल जैसे शहर में पहले कोई भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड केस हो, कोई भी सीरियस पेशेंट्स हो, वो यहाँ नहीं हो पाता था। और यहाँ से वो जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई के बारे में सोचते थे। कोई मेजर सर्जरी हो, कोई भी क्रिटिकल सर्जरीज हो, वो नहीं हो पाता था। यहाँ होता भी था, ये मुझे भी मैसेज मिला, बट कहीं ना कहीं वो ऐसे कंसिस्टेंट तरीके से वो सर्विसेज लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तब मुझे लगा कि मैंने अपनी तरह से जितने डिग्रियां लिया, जितने बड़े बड़े शहरों में काम किया, अब मुझे कुछ ऐसे जगह जाना है जो मेरे काम को सही पहचान मिले, लोगों को सही सर्विसेज मिले और टाइमली मिल जाए। अगर ये चीजें, अगर जब मुझे इस बात के ऊपर जब मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो लोगों ने खुद मुझे महसूस कराया कि सर आपकी सर्विसेज की यहाँ काफी जरूरत है और आप इसी हिसाब से टाइमली। तो मैं आपको वही कहूंगा कि टाइमली रिससिटेशंस, मतलब 24 घंटे में कभी भी, इवन रात की 2-3 बजे भी टाइमली जाके पेशेंट को मैनेज करना, उसको रिससिटेट करना, टाइमली डायग्नोसिस करना क्या बीमारी है, एंड टाइमली प्रोग्नोसिस कि बीमारी आगे ठीक हो सकता है कि नहीं। एंड ये सब चीजें जब लोगों को सही तरह काउंसलिंग हो जाता है तो लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसी हिसाब से जो रिजल्ट होता है उसी हिसाब से लोग काफी मुझसे जुड़े रहे। तो ये 2 साल मैंने यही काम जब बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगा मैंने किया, तो फिर मैं सक्सेसफुली अपने इंस्टीट्यूशन और मेरे काम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाया। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, आपके पास सभी तरह के जो पेशेंट आते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। आप एक स्पेशलिस्ट, किसी मेडिकल फील्ड से एक स्पेशलिस्ट हो, या फिर आप हर बीमारी का इलाज करते हो? ये सबसे बड़े सवाल है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स की जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट है वो है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इट इज टिपिकली आईसीयू मेडिसिन। तो मैंने उस सब्जेक्ट में मैंने सुपर स्पेशलिटी करी। तो उसके बाद जैसे ब्रेन्स, जैसे सर से लेके पैर तक जो भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स की जो क्रिटिकल इवेंट्स है उसको ठीक करना। जैसे ब्रेन के क्रिटिकल इवेंट्स में जैसे लकवा हो जाना, ब्रेन को मेनिंजाइटिस होना, इन्फेक्शंस होना, ब्रेन के दौरान बाकी जो शरीर के जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है उसमें वीकनेस आ जाना, उसकी बहुत सारी बीमारियों का नाम है। और साथ साथ उसके नीचे आता है फिर हार्ट के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे हार्ट फेलियर हो जाना, हार्ट अटैक के होना, और फिर उसके बाद जो फेफड़ों के जो निमोनिया हो जाना, फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, निमोनिया, छाती में पानी भर जाना फेफड़ों में, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होना, फिर उसके बाद लीवर, किडनी, पैनक्रियास, और फिर एक शरीर का सबसे बड़ी जो स्पेशल बात है अजहर भाई, मैं वही बात करूंगा कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स आइसोलेटेड नहीं है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर ब्रेन का कुछ तकलीफ होता है ना, ब्रेन फिर हार्ट के ऊपर असर करता है, फिर हार्ट के कुछ तकलीफ होता है वो ब्रेन के ऊपर असर करता है, फिर हार्ट और ब्रेन कुछ तकलीफ होता है तो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर। तो जैसे अपने शरीर, जैसे परिवार के एक माता पिता बच्चों के अंदर एक रिलेशन होता है तभी जाके परिवार बनता है, तो अपने शरीर में भी कैसे होता है, सारे ऑर्गन्स एक फैमिली की तरह अपने साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, उसको इंटर ऑर्गन कनेक्शंस बोलते हैं। अगर ये इंटर ऑर्गन कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर तकलीफ में हो तो हम बीमार पड़ते हैं, समझ गए ना। जैसे शरीर में कोई, फैमिली में कहीं किसी एक को प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली पूरा फैमिली के ऊपर असर पड़ेगा ना, तो दैट इज, तो उन सब के अंदर हम खाली एक ही ऑर्गन्स को लेके सोचे और बाकी ऑर्गन के नहीं सोचे, ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो
तो कभी भी ऐसा चीज नहीं हुआ कि हम एक ही स्पेशलिटी को लेके उसके ऊपर पूरी गहराई से काम करें, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर ना देखे, ऐसे कभी नहीं होता है। सो उन सब चीजों की जो एक्सपर्ट से लेके एक्सपर्ट सुपर स्पेशलिटी वाला पढ़ाई है, वो है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, वो है आईसीयू मेडिसिन, जो मैंने उसके ऊपर पढ़ाई करी। और उसके बाद मैंने फिर ये सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज करके मैंने पहले उसके ऊपर काम किया, फिर अपने हॉस्पिटल में यही सब बीमारियों को लेके मैंने अपने तरफ से काम किया। तो ब्रेन और ये सब चीजें, और इन सब के साथ मैंने जो स्पेशली आपको कहा कि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को कनेक्टेड है, तकलीफ में आते हैं, तो कोई भी बीमारी हो सारे ऑर्गन्स के ऊपर असर पड़ता है। तो उन सब को लेके काम करने का जो फील्ड है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और साथ साथ जो चीजें हैं, एक्सीडेंट एक ऐसा है जहां पे शरीर से ऊपर से लेके सारे ऑर्गन्स को तकलीफ हो सकते हैं, उसको पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। तो वो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ जो है वो मैनेजमेंट है। तो ऐसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने हॉस्पिटल में जो चीजें ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैं और मेरा टीम मिलके, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे साथ जुड़े हैं, हम मिलके इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अपने हॉस्पिटल में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर एक सवाल और है, बहुत से लोग जो है आजकल मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, उसके बारे में आपके पास क्या राय है, आप क्या बोलना चाहोगे? अजहर भाई, थैंक यू, आपने ये मुझे पूछा। एक्चुअली मैं कितने भी बीमारी के बारे में बोलूं, शरीर की बीमारी के बारे में, अजहर भाई ने जो स्पेशली ये पूछा कि मानसिक बीमारी, इसको मेडिकल टर्म में टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। शरीर के कोई भी बीमारीज हो, कोई भी ऑर्गन्स के ऊपर कोई भी तकलीफ है अजहर भाई, तो वो सारी चीजें है ना कहीं मन की तकलीफ के साथ ही शुरुआत होती है। बिल्कुल समझ गए? प्लीज आप सब इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हम सिंपल बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड, और जो भी अपने जॉइंट्स पेन, जो भी चीजें प्रॉब्लम्स हुआ ना कहीं बहुत टाइम से अपनी मानसिक तरीके से कोई ना कोई शुरुआत हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम जब ये शुरुआत होने के बाद जाके फिर धीरे धीरे शरीर के जो चैनल्स होते हैं ना, वो चैनल्स में कहीं ब्लॉकेजेस आती है, कहीं खून की प्रवाह कम होती है, और फिर उसी हिसाब से जाके मैं अगर साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इन दोनों को जोड़ू, इसी चीज के लेके मानसिक बीमारियों के साथ ही जो पहले पता नहीं चलता, बट उसका असर धीरे धीरे होता रहता है। जैसे वोल्कानो है, वोल्कानो जब उठता है, वोल्कानो उसी समय का वोल्कानो नहीं है। पूरी जहां वोल्कानो होता है बहुत साल से उसके अंदर कहीं ना कहीं गर्माहट होती वो होती है। तो सेम मानसिक बीमारी की पहले दिखाई नहीं देता, बट धीरे धीरे असर करते करते फिर बाकी शरीर की बीमारियों में वो असर दिखाता है। तो वैसे वाला ऐसे फीचर है। तो कहीं ना कहीं शरीर के सारे प्रॉब्लम्स मानसिक बीमारियों से प्रॉब्लम के साथ शुरू होती। तो कभी भी एक क्लिनिशियन, कोई भी फिजिशियंस अगर जब भी मरीज को ठीक करता है, वो जो बीमारी के बारे में जितने भी ठीक करने के साथ साथ मानसिक तरीके से उस मरीज के हालत को समझते हुए उसकी बीमारी के साथ आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और वही फंडामेंटल्स के साथ ही मैं अपने टीम को लेके इसके ऊपर काफी काम कर रहा हूँ, और शायद इसी का मुझे काफी रिजल्ट मिल रहा है। लोग मेरे पास आके खाली इलाज नहीं लेके जाते, अपनी मानसिक तरीके से अपने आप को संतुष्टि मिलती है। इसलिए जो चीजें अभी तक अच्छा चल रहा है, व्हाट आई फील, वही मेरा यूनिकनेस है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर, हम कुछ सुनते हैं। लेकिन आपके गोल्डन आवर हॉस्पिटल में आप कौन कौन सी बीमारी पर उपचार करते हो? मैंने आपको जैसे कहा कि शरीर के सारे ऑर्गन्स की जितने क्रिटिकल इवेंट्स है, जैसे ब्रेन से लेके ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, हार्ट के अटैक, हार्ट फेलियर हो गया, लंग्स निमोनिया, किडनी में किडनी फेलियर हो गया, फिर उसके बाद पैनक्रियाज में पैनक्रियाटाइटिस हो गया, लीवर फेलियर हो गया, सबसे बड़ी एक्सीडेंट में जहां पे शरीर के सारे ऑर्गन्स को तकलीफ होती है, वो स्पेशली आपको एक्सीडेंट का स्पेशल मैं बताता हूँ। जब भी एक्सीडेंट होता है, हमें जहां ज्यादा खून बहता है, जैसे हड्डी को चोट लग गया, तो हम यही सोचते हैं कि हड्डी को चोट लग गया तो हम हड्डी के लिए ज्यादा सोचे पहले, बट फंडामेंटल क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है कैसे इंपैक्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए एक्सीडेंट में खाली एक ही ऑर्गन्स नहीं होते, शरीर के सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। जहां पे ब्लड लॉस होता है, तकलीफ होती है, फिर बीपी कम हो जाता है, लोगों का होश चला जाता है। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल की तरह, जिसको बोलते हैं एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम खाली एक ही ऑर्गन्स के ऊपर फोकस करें, वो नहीं होता है। तो जो भी मेडिकल इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सही प्रोटोकॉल के साथ करना, ये सारे प्रॉब्लम्स मैं अपने हॉस्पिटल में अपनी टीम को लेकर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, अभी ज्यादा देखा जाता है अजहर भाई, मैं यही चाहूंगा कि आपने, मैं अभी हम बहुत ही यही ध्यान रख रहे हैं कि मेरे हॉस्पिटल में जो हो रहा है, अब मुझे यही है कि अजहर भाई स्पेशली हेल्थ रिलेटेड लोगों का, जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम चर्चा करें, ताकि लोग उसके दौरान काफी उनको समस्याएं, जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ उनकी जो समस्या है, वो हम उसको सवाल वही है सर, ये जनता की सवाल है, लोगों की सवाल है। जैसा बहुत से बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे अभी आपने मानसिक पीड़ा के बारे में बताया कि मानसिक पीड़ा से जो है इंसान धीरे धीरे कमजोर होते जाता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि लोगों की जो है आज के वक्त में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है, जिनकी आर्थिक जो परिस्थिति भी खराब होती है, और उसके बावजूद वो बर्दाश्त करते, बीमारी को बर्दाश्त करते करते
एक वक्त ऐसा हो जाता है कि क्रिटिकल पोजीशन आ जाती है। तो उस क्रिटिकल पोजीशन के बारे में आप जैसे प्राथमिक जो उपचार होता है, अगर बीमारी की शुरुआत है तो इंसान ने घर में पेशेंट ने किस तरह प्राथमिक उपचार करना है और उस बीमारी से बचना है। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि ज्यादा ही क्रिटिकल होने के बाद आपके हॉस्पिटल में आते हैं और वो केस जो है कमजोर हो जाता है, फिर आपको उस केस पर ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? और शायद ऐसे भी होता है कि हम मेहनत करने के बाद भी हम पेशेंट को बचा नहीं पाते, ऐसे भी होता है। या एग्जैक्टली अजहर भाई, थैंक यू, आपने ये बात रखी। अजहर भाई ने स्पेशली जो कहा कि लोगों की जो क्रिटिकल इवेंट के बाद अपने पास लोग आते हैं, पहले से जो तकलीफ होती है, क्या ऐसे ध्यान रखें ताकि ऐसे चीजें ना हो, ताकि हम उसको इतने सीरियसनेस तक ना आने दे, अगर आए भी हम उसको बचाने में लायक बन सके। देखिए, कभी भी शरीर में जब भी कोई तकलीफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं छोटे प्रॉब्लम से शुरू होती है। ऐसे अचानक कोई भी चीजें कुछ नहीं होती, अचानक दुनिया में कुछ नहीं होती। इवन एक्सीडेंट भी कोई अचानक नहीं होती। एक्सीडेंट होने के समय में भी जो ड्राइवर का मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, उसलिए उसका बैलेंस जाता है, कुछ होता है। तो सभी चीजें छोटे छोटे, दुनिया में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं। एक्सीडेंट टर्मिनोलॉजी ही एक भेग टर्मिनोलॉजी, एक मिथ है, ये आप समझिएगा। कहीं ना कहीं छोटे लेवल में चीजें एक्यूमुलेट होती है और वही आगे जाके कहीं ना कहीं बड़े इवेंट में आते हैं, जिसको हम क्रिटिकल इवेंट्स बोलते हैं। दैट्स ऑल, ये आप फंडामेंटल है। तो कहीं ना कहीं दुनिया की जो डे टू डे लाइफ में हर चीज है ना, हम बहुत अवेयरनेस के साथ रहे। जैसे आप अपनी घर में खुशियां हो, अपनी खान पान का ध्यान रखे, रात को उठना सोना, अपना हाइड्रेट रहना, अपने जो भी कर्म करे उसके दौरान अपनी वर्क फील्ड हार्मोनी बनी रहे। ये सब अपनी जिंदगी की बहुत सारे जो पल अपने दुनिया में होना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं भी ऐसे कुछ समस्या आए तो कहीं ना कहीं छोटी तरीके से शुरुआत होती है और उसी शुरुआत के दौरान फिर वो धीरे धीरे, हम उसकी नेग्लिजेंस रही, हमने ध्यान नहीं रखा, तो बड़े इवेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ शुरुआत होती है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, फिर भी अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप प्रोग्राम अपने लाइफ में आपका रूटीन होना चाहिए। समझ गए? जैसे क्या होता है, अपने घर में हमने गाड़ी लिया तो गाड़ी का भी देखो आप प्रोटोकॉल होता है कि आपने जब गाड़ी लिया तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको हर 1 महीने, 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर 2 साल, ऐसे करके भले गाड़ी खराब ना हो फिर भी आपको रेगुलरली उसको सर्विस कराना जरूरी है। आप तो खुद जानते हैं अजहर भाई। तो सेम एक शरीर भी एक बहुत बड़ा व्हीकल है ना, अपने जीवन को चलाने के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट व्हीकल है। आपका दायित्व तो नहीं बनता कि इस व्हीकल को भी आप ध्यान से रखें। तो सेम मुझे जो, जैसे आपने अपनी गाड़ी के बारे में या कोई भी चीजें, कोई भी, जैसे आपने हर प्रोडक्ट जो भी लेते हैं ना, उनका एक होता है कि वारंटी पीरियड तो आप इसमें चेकअप कराना, कोई भी मशीनरीज हो, एक प्रोटोकॉल जैसे होते हैं। सेम लाइक एक शरीर भी एक बहुत बड़ा मशीन से, एक व्हीकल से, आत्मा को चलाने के लिए जो परमात्मा ने दिया है उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा व्हीकल है। तो उस व्हीकल्स को भी आपको रेगुलरली खराब होने के बाद जाके ठीक करना या रेगुलरली उसको एक टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देना, तो ये बहुत जरूरी है ना। इस बात को आप समझ रहे हैं। बट हम यहाँ पे कहाँ फर्क डालते हैं कि जो हमने खरीद के लाए उस पर अपनी खर्चा हुआ, उसकी अपनी संकल्प गया, हमने टाइम दिया, पैसा खर्च किया, तो हम ध्यान रख के उसको करते हैं। बट शरीर तो फ्री में मिलता है, माँ बाप ने ऐसे ही पैदा कर लिया, हमें उसके प्रति कोई पता ही नहीं चला कि यार माँ बाप ने तो पैदा किया, उसके ऊपर हमने कोई कष्ट नहीं ले लिया, आराम से उन्होंने अपना जितना ध्यान रखना रख दिया, तो इसलिए हम इसका महत्व नहीं दिए। इसलिए जब हम उसके बारे में महत्व देके तो कर रहे हैं, बट जब इसके ऊपर होते हैं हम नहीं ध्यान देते। इसके लिए हमारे जब ये इसका क्रिटिकल इवेंट तक हम उसको वेट करते हैं, रेगुलरली हेल्थ चेकअप में हम ध्यान नहीं देते, फिर वो क्रिटिकल होने के बाद फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर जो भी चीजें हैं उसके बारे में तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो मेरा एक यही कहना था कि अपनी टाइम टू टाइम अपने जीवन के सारे प्रोटोकॉल्स के साथ, जैसे अपने शरीर का, घर का साफ सुथरा रखते हैं, गाड़ी का साफ सुथरा रखते हैं, मशीनों का ध्यान रखते हैं, मेंटेनेंस में ध्यान रखते हैं, रेगुलर करते हैं, अपनी हेल्थ का भी एक रेगुलर चेकअप का ध्यान रखिएगा। उस ध्यान में क्या क्या चीजें ध्यान रखना होता है वो डिटेल्स में आपको बताऊंगा टाइम के साथ। बट इतना अवेयरनेस पैदा करें कि मुझे अपना शरीर का खराब होने से पहले भी उसको रेगुलर एक हेल्थ चेकअप प्रोटोकॉल में उसको ध्यान रखना मेरा दायित्व है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी मालूमात दी और अच्छी बात कही है। और डॉक्टर साहब एक बात ये भी, आपने जिस तरह का कहा कि अवेयरनेस भी होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि अपनी जिंदगी में अगर इंसान डिसिप्लिन में रहता है तो वो स्वस्थ रहेगा और फिट रहेगा। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, बहुत सा सोशल मीडिया पे भी सुनने में आता है, लोग बातें करते हैं, चर्चा चलती है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक तनाव पैदा हो जाता है। वो कब तनाव पैदा होता है? जब वो पेशेंट, आप उस पर ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद उसकी अगर आर्थिक परिस्थिति अगर खराब है तो उस वक्त जो है एक तनाव पैदा होता है। वो सोचता है कि मैं डॉक्टर को कितना पैसा दूं, कितना बिल हुआऊंगा। ये बात भी काफी चलती है। तो आप किस तरह की उसके लिए सोच रखते हैं? और सोशल मीडिया पे ज्यादा ऐसे जो है बातें चलती है कि जब कोई हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो वहां पर उसके परिजन पहुंच जाते, तोड़फोड़ करने लग जाते। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आप क्या राय देना चाहेंगे
क्योंकि जनता जानना चाहती है, लोग जो कॉमन लोग है वो जानना चाहते हैं। इस तरह का माहौल जो हॉस्पिटल में बन जाता है, लोगों की एक सोच बदल जाती है जब हॉस्पिटल में कोई डेथ होती है। अब उस पर क्या बोलेंगे? अजहर भाई थैंक यू, आपने ये जो जनता की जो प्रॉब्लम है आपने मेरे सामने रखा, एंड मुझे बहुत खुशी होगी इस बातों आप सबसे शेयर करना और साथ साथ इसके बारे में आप सबको बताना। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि शरीर का रेगुलर हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे होता है तो कोई भी क्रिटिकल इवेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से दैट इज डेफिनेटली देयर कि हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप करिए, कोई भी क्रिटिकल इवेंट ना हो, अच्छा स्वास्थ्य खाना, स्वस्थ पीना, स्वस्थ अपनी नींद लेना, अपनी कर्म करते हुए हार्मोनी बना के रखना, मन की स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना, अपनी रेगुलरली बीच बीच में वेकेशन लेना, ये कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू लाइफ है जो जैसे जीने वाले। बट ऐसे आइडियल लाइफ सभी का नहीं हो पाता, सब अपनी कहीं की जिंदगी हम ऐसे परफेक्ट नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता है तो वी आर देयर सफरिंग, हम कहीं ना कहीं सफरिंग करते हैं तो बीमार होते हैं। तो बीमार होने के बाद कहीं ना कहीं एक लॉजिकली बीमार होते हैं तो बीमारी कभी कभी ठीक होने के कगार पे होते हैं और कभी कभी ठीक नहीं होती है, तो डेफिनेटली एंड ऑफ इन डेथ। और ऐसा है कि डेथ कभी कभी अर्ली एज की डेथ होती है, जहां पे यंग फेलोज की डेथ होती है, बहुत जवान लोगों की डेथ होती है, और कभी कभी उम्र के साथ एजिंग के साथ नेचुरल डेथ होती है, क्योंकि जब मरना तो नेचुरल है ना, ये होती है। बट ये सब चीजें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में होते हैं, ये आपने इन सबको एनकाउंटर किया हुआ है। ओके, आप मुझे बीच में भी कुछ अगर लगे तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं अगर कंटिन्यू। तो हॉस्पिटल में जब भी, क्योंकि घर में तो सब नहीं चाहते हैं ना, कुछ भी हो तो हॉस्पिटल लेके ही जाएंगे ना, इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाए, जो भी हॉस्पिटल्स के आपके नियर बाय हो, जहाँ पे आपका ट्रस्ट हो, ऐसे तो लेके जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आप तो ऐसे नहीं कि कोई चीजें सीरियस हो तो घर में ही होगा तो उधर ही आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। तो डेथ होना एक नेचुरल इनएविटेबल चीज है ना। बिल्कुल। शरीर जब आया है, कहीं ना कहीं नए लोगों को जगह देने के लिए पुराने लोगों को तो जाना है ना कहीं स्पेस बनाना है। तो एक नेचुरल एज का एक डेथ होता है जो हॉस्पिटल्स में होना, वो एक्सेप्टेबल है। बट कभी कभी यंग एज का डेथ जो होता है, जो सीरियसनेस होता है, वो उस हिसाब से कभी कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इन सबके दौरान एक डेथ का काउंसलिंग जो है, मतलब कोई बीमारी हो तो जो डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा गोल्डन आवर का मतलब ही है टाइम लिया के उसको मैनेज करना, अर्ली रिससिटेशन करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, अर्ली प्रोग्नोसिस करना, ये जैसे जरूरी है। तो सेम इसके प्रोसेस में बीमारी को ठीक करते करते आगे इसकी प्रोग्नोसिस, मतलब बीमारी का ठीक होने का चांसेस कितना है, इसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे डायग्नोसिस मतलब निदान बोलते हैं, प्रोग्नोसिस मतलब बीमारी ठीक होने का चांसेस कितना है, ठीक होगा कि नहीं होगा, इसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो ये सब चीजों का भी काउंसलिंग डॉक्टर्स पेशेंट के साथ करते हैं। तो डॉक्टर्स खाली पेशेंट्स के जब देखते हैं ना, खाली पेशेंट को नहीं देखते, पेशेंट के रिलेटिव का भी ध्यान रखते हैं, समझ गए ना, उनका ध्यान रखते हैं, उनके परिवार वालों का ध्यान रखते हैं कि उनकी परिवार वाले इस बात को कितना समझ सकते हैं, उनके परिवार वालों की इस मरीज के प्रति कितना संबंध है, कितनी इमोशनली कनेक्टेड है, और कितनी एहसास है कि उसको ठीक होने से परिवार का कितना उन्नति होने वाला है। अभी जैसे यंग फेलो है, वो कमाऊ है, वो अच्छी इनकम कर रहा है परिवार के लिए, बट अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो परिवार के बहुत सारे लोग उसके लिए अपने सारे खर्चा करते हैं, समय देते हैं और दुआएं करते हैं कि वो ठीक होने से परिवार के बाकी लोगों का। बट जब उम्र हो जाती है तो इमोशनल कंपोनेंट है, बट वो पेशेंट जो है आगे के लिए कमाऊ नहीं है, तो इमोशनल कंपोनेंट के कारण करते हैं, बट कमाऊ नहीं होने के कारण नहीं, चलो जो भी है उसके जो भी है, बट कम से कम घर में रहे, बैठी रहे। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ एज ग्रुप में अपनी अपनी एक रिएक्शंस रहते हैं मरीज लोगों के परिवार के साथ। बट ये सब समझते हुए जो क्लिनिशियन है वो परिवार के साथ रेगुलरली काउंसलिंग करते हैं कि डिटेल्स, उसका हिस्ट्री कैसा था, उसके आपके परिवार के संबंध कैसे थे, क्या था, इन सब के साथ साथ एक फाइनेंशियल काउंसलिंग भी होती है। मतलब परिवार में उसको ठीक करने के लिए कितनी फाइनेंशियली कितना साउंड है, उनके परिवार में इतना सक्षम है कि इतना ऐसे ऐसे खर्चा है ऐसे। तो वो फाइनेंशियली काउंसलिंग के साथ साथ लोगों को समझ में आती है, डॉक्टर्स खाली पेशेंट्स का इलाज के लिए नहीं, साथ साथ हम सबका भी परिवार का ध्यान रखते हुए ये भी पूछ के हमें ध्यान रखते हैं। सर डॉक्टर तो आप बता रहे हैं कि प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई युवा की डेथ हो जाती है तो तनाव बढ़ जाता है। ओके। और कई जगह हमने ऐसे देखे हॉस्पिटल में मारपीट तक, तोड़फोड़ तक की हो जाती है। सर उस पर क्या बोलेंगे आप? सर देखिए, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, ये जो भी चीजें हुआ ना, ये सब चीजों का जो आना, इट इज ये अनएवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि ऐसा ना हो। फिर भी इट इज ए प्रोसेस कि जब भी पेशेंट आए उसके साथ उनके परिवार वाले आए, जो डॉक्टर्स उनको टाइमली अटेंड करे, उनके टीम उसको टाइमली अटेंड करे, उसके इलाज के दौरान डॉक्टर्स टाइम टू टाइम प्राइमरी मैनेजमेंट के साथ जो टाइम टू टाइम मैनेज कर रहे हैं उनके रिलेटिव के साथ बातचीत करें। और बातचीत और काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर और रिलेटिव का जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा, और उसी बॉन्ड के साथ ही आगे जाके ये जो प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स
पेशेंट्स को ठीक करने के दौरान अगर रिलेटिव्स के साथ ऐसे बातचीत करके उतनी गहराई से संबंध नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली इस लैंड ऑफ देयर कि उनके रिलेटिव को इतना नहीं मालूम पड़ा, पेशेंट को क्या हो गया, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया, हमें नहीं मालूम पड़ा, ये कैसे हो गया, तो इसी तरह तो वो तनाव बनती है और वही फिर आगे जाके उसका तोड़फोड़ और उसमें जाके लैंड अप होता है। बट अगर डॉक्टर्स पेशेंट्स के साथ साथ उनके रिलेटिव का संबंध अगर अच्छी बने तो जितना समय इलाज हुआ उसके दौरान वो टाइम टू टाइम कन्वर्सेट करे, उनको अपडेट करे और जेन्युइनली अगर बताए कि इतनी गहराई तरीके से जो तकलीफ हुआ है, इस तकलीफ को ठीक करने का चांसेस जो है बहुत कम है, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये तनाव काफी ना कम होगा और इसमें लैंड अप, बट इसमें एंड अप नहीं होगा। बट अगर वो नहीं हुआ तो जाके इतना प्रॉब्लम हुआ। और जनरल पब्लिक के लिए भी आज का जो डॉक्टर्स डे का मैसेज यही था कि भले आप कुछ भी समझिए, जब पेशेंट्स की डेथ होती है, कुछ होती है, इसमें एक प्रोसेस डॉक्टर्स उसका टीम का पूरा एफर्ट्स के बाद अगर डेथ होती है तो प्लीज डॉक्टर्स और उनके टीम के साथ बातचीत करके चीजों को सुलझाइए, ना कि इस प्रोसेस में जाइए। इसमें नुकसान ना डॉक्टर्स हॉस्पिटल का होना नहीं, इसमें आपके और आपके परिवार का ही होना है, ताकि डॉक्टर्स आपका जो ट्रस्ट और संबंध अगर नहीं रहा, फिर आगे परिवार में भगवान ना करे किसी को और को तकलीफ हो तो ये चीजें फिर डॉक्टर्स आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वो भी इंसान है, उनका भी ध्यान रखना आपका ही दायित्व है। वो आपकी समाज में आके आपको ठीक करने के लिए, आपके शरीर का ध्यान रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन लेके बैठे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी सपोर्ट नहीं मिला के डॉक्टर्स कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनको भगवान की दर्जा से पहले एक इंसान का दर्जा दीजिए, तब जाके ही वो आपको और बेहतर मदद करने के लिए, अच्छा सर्विस देने के लिए आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं डॉक्टर शाह ने काफी अच्छी जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आज डॉक्टर डे भी है और हेलो डॉक्टर के चौथे एपिसोड में आप यहाँ पर पहुंचे, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोंगे? अजहर भाई, थैंक यू। आपने काफी चीजें मुझसे, लोगों के प्रॉब्लम्स जो थे, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मुझे आज की मौका देखा। गोल्डन आवर हॉस्पिटल के दौरान मुझे एक मौका मिला, मैं भुसावल शहर में आके लास्ट 2 साल से अपनी सर्विसेज देना किया। मेरा सर्विसेज खाली क्रिटिकल पेशेंट्स देखना, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक्सीडेंट पेशेंट्स को हैंडल करना, यहाँ पे हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर, पैनक्रियास, बाकी सब जॉइंट पेन, जितने मेडिकल इश्यूज का लंबा लिस्ट है उसको ठीक करना, खाली इतना मेरा थॉट्स नहीं था। लोगों के जीवन में एक वैल्यू ऐड करना, लोगों के जीवन और कितनी बेहतरीन बने, जो एक मेडिकल सर्विसेज देने के बाद लोगों की जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। पूरा ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट्स यहाँ पे ठीक होने के बाद, जाने के बाद उसकी जिंदगी, उसकी परिवार की जिंदगी के लिए और बेहतरीन बने। वो मेरा एक बहुत बड़ा ध्यान रखना है, तो वो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोड्यूस करके, हेल्थ की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से होने से पहले हम उसका ध्यान रखें, प्रॉब्लम ठीक होने के बाद आगे की जिंदगी उसका कैसे बेहतर बने, उसकी परिवार की जिंदगी बेहतर बने और इंसान परिवार के लिए और समाज के लिए और कितनी महत्वपूर्ण बने, उसका ध्यान रखा जाए। मैं उसके ऊपर काफी काम करना चाहूंगा। मेडिकल सर्विसेज देना, ये तो एक फंडामेंटल्स है कि इसके दौरान पहले मेरी पहचान मिली, बट मेरा आगे का जो सर्विस, जो भुसावल शहर आसपास के गांव के लिए, और जितना भी मैं आगे इस फील्ड्स में आगे बढ़ूंगा, आगे भुसावल में जो अपने हॉस्पिटल के दौरान जो भी सर्विसेज आएंगा, उसको छोड़ के हर एक इंसान के जीवन में कुछ नया वैल्यू ऐड हो, उसकी अपनी जीवन का वैल्यू से वो अपने खुद के जीवन, खुद की परिवार का और समाज का कल्याण के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए जो एक्शन आगे करना है, मैं टाइम टू टाइम डेफिनेटली अजहर भाई के दौरान या अपना हॉस्पिटल की वेबसाइट, अपनी इंस्टा और जो भी दौरान मैं आपको मैसेज देता रहूंगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात, हमने भी सुना था हाल ही में आपको जो सोनू सूद जो एक्टर है, या उनके हाथों से जो है आपको सम्मानित किया गया है। थैंक यू। विषय क्या था, किस मुद्दों पर आपको जो सम्मानित किया गया है? थैंक यू अजहर भाई। आज ये जो अवार्ड सेशंस के बारे में अजहर भाई ने आज मुझे पूछा, लोकमत जो न्यूज़पेपर है, उनका एक कैंपेन था कि अपने खानदेश में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है, कौन से डॉक्टर अपनी टीम के लेके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किए थे। फिर मैंने उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सर, खानदेश में आपका हॉस्पिटल जो इतनी कम समय में हमें इतना अच्छा सर्विसेज, हमें एक सर्वे करके मिला, तो हम इसका अवार्ड सेशन सोनू सूद जी के दौरान रखना चाहते हैं, लोकमत कन्वेंशन प्रोग्राम के दौरान। तो फिर मुझे उसके दौरान खानदेश का सबसे बेस्ट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हिसाब से मुझे ये। सर, आप जिले से अकेले थे? हाँ, मैं उसमें नहीं। जलगांव जिले से आप अकेले थे? हाँ, जलगांव जिले से मैं अपनी भुसावल से मैं अकेला था। यहाँ से खानदेश से अपनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हिसाब से गोल्डन आवर हॉस्पिटल यहाँ की तरफ से मैं अकेला था, और बाकी कुछ डॉक्टर्स थे अलग अलग फील्ड के दौरान ये था, बट हेल्थ केयर फील्ड के हिसाब से मैं यहाँ से। सर, आपको इस सम्मान से जो नवाजा गया, उसके लिए हम CBN News 18 आपका थैंक यू तो मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आप देख सकते थे, ये थे हमारे बीच में डॉक्टर शांतनु साहू, जो कि गोल्डन आवर हॉस्पिटल के संचालक है और तकरीबन 2
वर्षों से जो है उनका हॉस्पिटल चला रहे हैं और लोगों को जो है पेशेंटों को सर्विस सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे, इसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार। जाते जाते आजार भाई को ये बोलिए सर। आजार भाई को ये बोलूंगा कि आजार भाई, ये प्रोग्राम्स आप जो कर रहे हैं, और भी डॉक्टर्स इसके बाद आएंगे, वो भी अपने अपने ओपिनियन देंगे। हेलो डॉक्टर की प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर्स के प्रति लोगों की भावनाएं, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास बढ़े, ताकि सही समय अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे ठीक कराए और वही संबंध, वही प्यार और रिश्ता डॉक्टर्स के प्रति समाज में बनी रहे। यही मेरी इच्छा है और आपने इसका पहल लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and state board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764 589959. I repeat 9764 589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of